क्या आज पाकिस्तान में किसी बच्चे को गाली देने से रोकना भी जुर्म बन चुका है? और अगर आप सिर्फ एक गलत काम करने से मना करें तो क्या उसकी सजा गोली है? लाहौर के इलाके गाजियाबाद में पेश आने वाला ये वाकया सिर्फ एक नौजवान पर हमला नहीं बल्कि हमारे मुआशरे के लिए एक खौफनाक सवालिया निशान है। जरा तसव्वुर करें कि आप अपने छोटे भाई या मोहल्ले के किसी बच्चे को गालियां देने से मना करें। आपका मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चा बदतमीजी ना सीखे, उसकी तरबियत बेहतर हो और मुआशरे में इखलाक बाकी रहे, लेकिन अगले ही लम्हे चंद लोग आप पर टूट पड़ते हैं, आपको बेरहमी से मारते हैं और जब उनका गुस्सा भी ठंडा नहीं होता तो एक शूटर को बुला लिया जाता है जो आप पर सीधी गोली चला देता है। एक गोली गर्दन के आर पार हो जाती है और आप जिंदगी और मौत की कशमकश में चले जाते हैं। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि लाहौर का इलाका गाजियाबाद है जहां पर यह वाकया पेश आया है। इत्तलात के मुताबिक तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब एक नौजवान ने एक बच्चे को गालियां देने से रोका। ये बात बच्चे के भाइयों को नागवार गुजरी। पहले नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर इल्ज़ाम के मुताबिक मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ बल्कि एक मुसल्लह शख्स को बुलाकर उस पर फायरिंग करवा दी गई। गोली नौजवान की गर्दन से आर पार हो गई और वो शदीद जख्मी हो गया। इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है जिसमें तशद्दुद और फायरिंग के मनाजिर देखे जा सकते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ताहम इत्तलात के मुताबिक वाक़े के चंद रोज गुजरने के बावजूद मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। अब सवाल यह है कि आखिर हम किस मुआशरे की तरफ जा रहे हैं? अगर किसी को गलत काम से, गलत बात से रोकने की कीमत गोली बन जाए, अगर मामूली तनाज़ा चंद लम्हों में जान लेने या जान लेने की कोशिश तक पहुंच जाए तो फिर आम शहरी खुद को महफूज कैसे समझे? इस वाक़े का एक पहलू सिर्फ फायरिंग नहीं बल्कि वो रवैया भी है जो हमारे मुआशरे में तेजी से बढ़ रहा है। बर्दाश्त कम होती जा रही है, गुस्सा बढ़ता जा रहा है और मामूली इख्तलाफात को बातचीत से हल करने के बजाय तशद्दुद के जरिए निपटाने की कोशिश की जा रही है। सोचने की बात यह भी है कि अगर हर शख्स कानून अपने हाथ में लेने लगे तो फिर कानून की हुक्मरानी कहां रह जाएगी? इख्तलाफ होना एक अलग बात है लेकिन किसी को मारना, फिर उस पर फायरिंग करना और किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में ये काबिल कबूल नहीं हो सकता। यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है कि अगर वाक़े की वीडियो मौजूद है, मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, तो फिर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में ताख़ीर क्यों हो रही है? यकीनन इसका जवाब मुतल्लिका तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई ही दे सकती है, लेकिन अवाम ये तवक्को जरूर रखते हैं कि ऐसे मुकदमात में कानून बिला इम्तियाज और बर वक्त हरकत में आए ताकि इंसाफ मुकम्मल हो सके। ये वाकया सिर्फ एक जख्मी नौजवान की कहानी नहीं बल्कि हम सब के लिए एक इंतबाह है कि अगर आज मामूली बात पर गोली चल सकती है तो कल किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि कानून की अमलदारी मजबूत हो, तशद्दुद के रुझानात की हौसला शिकनी की जाए और ऐसे वाकयात में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। हमें अपने बच्चों को यह भी सिखाना होगा कि इख्तलाफ का जवाब दलील से दिया जाता है, तशद्दुद से नहीं। गुस्सा ताकत नहीं बल्कि कमजोरी की अलामत है। एक मुहज़्ज़ब मुआशरा वही होता है जहां गुफ्तगू जिंदा हो, हथियार नहीं। हम दुआ करते हैं कि जख्मी नौजवान जल्द सेहतियाब हो और अगर तहकीकात में किसी शख्स का किरदार साबित होता है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा कोई शख्स मामूली तनाज़े को खून रेजी में बदलने की हिम्मत ना करे। अगर आप भी समझते हैं कि किसी को गलत काम से रोकने की सजा गोली नहीं होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि कानून सबके लिए यकसा हो और ऐसे वाकयात का खात्मा हो तो इस वीडियो को शेयर करें। शायद आपकी एक शेयर इंसाफ की आवाज़ को मजीद लोगों तक पहुंचा दे और शायद यही आवाज़ किसी और घर को ऐसे सानहे से बचा ले।